हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशन कोट से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो जागो बढ़ चलो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन को नॉमिनेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए भी। नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज, इससे क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में भी, पीवाईक्यूज में, और इससे क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जस्टिस डिलीवरी में नेशनल अथॉरिटी फॉर लीगल सर्विसेज का क्या रोल रहा है। ठीक है। हसीना विंस फोर्थ स्ट्रेट, यानी कि जो मैंने बताया था कि बांग्लादेश में जो मतलब इलेक्शंस आने वाले हैं ना, जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे, उसमें शेख हसीना फिर से जीत गई। पुलिस रिफॉर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे कि पीएम मोदी ने कहा है कि पुलिस को डाटा से काम करने की ज़रूरत है, डंडा से काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो क्रिमिनल लॉज लेके आए गए हैं वो जस्टिस को डिलीवर करने का मेन मोटिव है सरकार का। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पुलिस रिफॉर्म भी आपके जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहली न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, Justice B.R. Gavai has been nominated Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee। ये इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीपीएससी ARO के लिए। ठीक है, उसमें ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, इसीलिए आपको ये चीज़ें नहीं छोड़नी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अनाउंस्ड जस्टिस गवाई nomination in exercise of powers conferred by Section 3A ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। ये आपको ईयर भी याद रखना है ARO के लिए। ठीक है, उसमें ईयर भी पूछ लेते हैं ऐसे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्यों बनाई गई है? वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज। ये चीज़ आपको अपने आंसर में मेंशन करनी है। टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन केसेस फॉलिंग अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में कुछ वीकर सेक्शंस फॉल करते हैं, जैसे कि कुछ केस है रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ओके, और वीकर सेक्शंस उससे इन्वॉल्व करते हैं, उनके पास इतनी फीस नहीं होती कि वो एक अच्छा लॉयर हायर कर सकें। ठीक है, उन्हें लीगल एड देने का प्रावधान इस कमिटी से या अथॉरिटी से दिया गया है। ठीक है, द कमिटी कंप्राइजेज अ सिटिंग एससी जज होंगे, हु इज़ द चेयरमैन, एंड अदर मेंबर्स होंगे विद एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर। ठीक है, जो बिल्कुल एमिनेंट पर्सनालिटी होंगे लॉ के, वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अंडर द एक्ट The chairman and other members will be nominated by Chief Justice of India। ठीक है, Chief Justice of India of Supreme Court ने क्या किया है? नॉमिनेट किया है। ठीक है, अंडर रूल 10 ऑफ नालसा रूल्स, जो स्टेट कमेटी है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, उसमें क्या होगा? नॉट मोर देन 9 मेंबर्स होंगे, इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स सच एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, Joint Secretary, Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Additional Secretary, Department of Expenditure, यानी कि यहाँ इन सब से लोगों को लिया जाएगा जो 9 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, इन डिफरेंट फील्ड से लिया जाएगा। और मोटिव क्या है? लीगल एड प्रोवाइड करना, एक फेयर एंड जस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना। आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, ये वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें लिखा गया है कि लीगल एड दी जाएगी, चाहे वो एक सुइटेबल लेजिस्लेशन के
के तहत किया जाए या स्कीम के तहत किया जाए किसी, ठीक है। जो वीकर सेक्शन है हमें उन्हें क्या देनी है, लीगल एड देनी है, यानी कि लीगल हेल्प करनी है उनकी। स्टेट शैल सिक्योर that the operation of legal system promote justice on the basis of equal opportunity। यानी कि जब नालसा का कोई क्वेश्चन आएगा आपके मेंस में तो आपको क्या लिखना है, या तो आप आर्टिकल 39A से स्टार्ट करेंगे अपना आंसर, या तो आप नालसा के एक्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो डिस्क्राइब करेंगे कि आखिर ये एक्ट में है क्या, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आप करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसे टैकल करते हुए कंक्लूड करेंगे, ठीक है। ऐसे आंसर का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुइटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे टू इंश्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिक्योरिंग जस्टिस। ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस जो है, जो न्याय है, वो किसी भी पर्सन को डिनाइड ना हो, ठीक है। रीज़न जो कुछ इकोनॉमिक रीजंस होते हैं वीकर सेक्शन के, वो नहीं इकोनॉमिकली उतना अफोर्ड कर सकते हैं लीगल सिस्टम को, ठीक है। और कुछ डिसेबिलिटीज़, जो अदर डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उसे भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि उन्हें भी यहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। अब नालसा के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 एंड 21 मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14, ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। एंड द लीगल सिस्टम दैट प्रमोट्स जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ें याद रखनी है जो आर्टिकल 22(1) कहता है। इट वॉज फाइनली इन 1980 that a committee at national level was established under the chairmanship of SC Judge Justice P.N. भागवती, ठीक है। जस्टिस P.N. भागवती, ये छोटे छोटे ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में इसीलिए कवर करवाती हूँ क्योंकि जो यूपीएससी के अलावा भी जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वरना ये स्टेटमेंट बना के यूपीएससी खुद पूछ सकता है, राइट। वहाँ पे आपको ये छोटी छोटी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काम आती है। अब उनका जो ओनली 1 ओनली 2 हो गया ना, उसमें तो बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन पे, और डाइवर्सिफाई करना है अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को, ठीक है। देखेंगे नालसा बाकी ऊपर मैंने डिस्कस कर दिया है, इसका जो एडिशनल वैल्यू एडिशन है मैं वो यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स फंडिंग एंड ग्रांट्स टू स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया है ना, वैसे एक स्टेट में भी और लोकल लेवल में भी है, ठीक है। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देम एग्जीक्यूट लीगल एड एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये फंड देता है, ग्रांट देता है तो जो लोकल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटीज़ है ना इसी प्रकार की, या कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें ग्रांट देता है जो लीगल एड के प्रति समर्पित हैं, ठीक है। जो वीकर सेक्शन को लीगल एड प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें ये अथॉरिटी ग्रांट एंड फंड देती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के? प्रोवाइड फ्री लीगल एड एंड एडवाइस, स्प्रेड लीगल अवेयरनेस, ऑर्गेनाइज लोक अदालत, ये चीज़ ध्यान रखनी है। प्रमोट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी कि लीगल प्रोसेस ही नहीं बल्कि एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा जहाँ पे पार्टीज आएंगी, डिस्कस करेंगे और वहाँ पे सुलह होगी, ठीक है। प्रोवाइड कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस एट वेरियस लेवल पे देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो नेशनल लेवल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1987 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैट्रोन इन चीफ है। स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। नेशनल लेवल पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और स्टेट लेवल पे क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसके पैट्रोन इन चीफ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट जज इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं। ये तालुका एंड सब डिवीज़न लेवल पे भी है ये ऐसी ही अथॉरिटी।
जिसमें सीनियर सिविल जज उसे हेड करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के लिए कमेटी। देखिए अथॉरिटी एक अलग चीज़ है, राइट। एक्ट अलग होता है, उसके तहत अथॉरिटी बनाई जाती है, उसके तहत कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और एक कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है जो कमेटी उन रूल्स को फॉलो करती है। ठीक है, ये चीज़ समझनी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। हु इज़ एलिजिबल फॉर गेटिंग फ्री लीगल सर्विसेज? वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन ये वाला पूछ लिया गया था। मेंबर्स ऑफ एसटीज एसीज, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर्स, वायलेंस, जैसे कि कहीं पे सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, और इंडस्ट्रियल डिजास्टर जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी वगैरह से जो पीड़ित हैं उन्हें भी लीगल एड प्रोवाइड करने का इनमें प्रावधान है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ऐसा ही कोई अगर इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है तो उसमें लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी लोगों को। डिसेबल्ड पर्सन, पर्सन्स इन कस्टडी, जो कस्टडी में है, जो पे वे नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। Those person who have annual income of less than amount prescribed by this respective state government, यानी कि अपने वो जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ना उन्होंने भी अपने अपने प्रावधान यहाँ पे रखे हैं कि इससे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, उन्हें क्या मिलेंगे, उन्हें लीगल एड मिलेगी। विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर, ठीक है, इन सब पे भी ध्यान दिया गया है। तो आप ना ऐसे में भी आप कोट कर सकते हैं, बट आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको यूटिलाइजेशन आता होगा ना कि अच्छा मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है, इसे मैं किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करूँ, तो आप एवरेज एस्पिरेंट से आप ऊपर उठ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे इंक्लूसिविटी की बात होती है, एक जस्ट एंड फेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश करने की बात होती है, वीकर सेक्शन की तरफ ध्यान देने की बात होती है, तो भी आप इस एक्ट को मेंशन कर सकते हैं कि कैसे हमारा इंडिया बिल्कुल फ्री लीगल एड दे रहा है लोगों को, वीकर सेक्शन को, कैसे जस्टिस को एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बना रहा है, डोर स्टेप क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है जस्टिस की, राइट। ये भी आपको मेंशन करना है अपने एसे में अगर आप इससे रिलेटेड कोई टॉपिक लिखते हैं। हसीना विंस फोर्थ स्ट्रेट टर्म, यानी कि सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फिर से शेख हसीना बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, पुलिस नीड टू वर्क विद डाटा नॉट डंडा, ये पीएम ने कहा है। यहाँ की लाइंस जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़नी है। जो सारे एस्पिरेंट्स छोड़ रहे हैं ना, आपको वहीं पकड़ के आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। स्टेटिंग दैट न्यू क्रिमिनल्स laws were framed with the spirit of citizens first, dignity first and justice first। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज भारतीय न्याय संहिता, आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है, पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं या भारतीय न्याय संहिता है वो कैसे एक सोसाइटी में बिल्कुल रिफॉर्म लेके आएगी। ठीक है, तो आप क्या पीएम मोदी की बोली हुई ये लाइन कोट करेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इस जो न्यू क्रिमिनल रिफॉर्म्स हैं इसके तहत क्या किया गया, सिटीज़न को सेंटर में रखा गया, सिटीज़न की डिग्निटी को यहाँ पे सेंटर में रखा गया। ठीक है, सिटीज़न फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट, ये आप अपने एसे में भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, मौका देखते ही ये जो लाइंस होती है ना ये ऐड कर लेनी होती है। On the concluding day of All India Conference of Directors, Inspector Generals of Police in Jaipur, ये वाला फैक्ट आपके काम का हो गया यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए। ठीक है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल्स कहाँ पे हुई, जयपुर में। इन लाइन विद द इम्प्रूविंग global profile and increasing national strength of the country, Indian police should transform itself into a modern and world-class police force to realize the vision of developed India by 2047। ये चीज़ आपके जीएस पेपर 2 में कंक्लूजन के काम आएगी।
ठीक है, यानी कि जैसे जैसे वर्ल्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली फेज पे है, राइट, इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वैसे वैसे हमारी पुलिस रिफॉर्म्स लेके आनी ज़रूरी है। ठीक है, पुलिस को भी अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल एआई रिलेटेड कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, राइट, एक एमर्जिंग कंसर्न है एआई से रिलेटेड। अब उसके तहत क्या होगा, पुलिस फोर्स को भी इतना स्ट्रेंथन करना होगा, इतना रेजिलियंस बनाना होगा या इतना अपग्रेड करना होगा कि वो एआई जैसे कंसर्न से डील कर सके। और एक जो विज़न है पीएम मोदी का कि क्या करना है 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया बनाना है, उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें भागीदारी करे। ठीक है, लेइंग एम्फेसिस on sensitizing women and girls about rights and protection provided to them under the new criminal laws. न्यू क्रिमिनल लॉज मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया जाता है शादी का झांसा देकर या प्रमोशन जॉब का झांसा देकर, तो क्या होगा, उसके खिलाफ एफआईआर की जा सकती है। ठीक है, इन राइट्स, जो ये राइट्स उपलब्ध कराए गए हैं वुमेन को, गर्ल्स को, ये राइट्स का उन्हें अवेयरनेस देनी होगी। ठीक है, जिसमें पुलिस फोर्स बहुत अच्छे से रोल प्ले कर सकती है, सोशल मीडिया अच्छे से रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, राइट्स जो हैं वुमेन के, उन्हें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ही एडवाइज्ड द पुलिस चीफ्स टू यूज़ सोशल मीडिया एट पुलिस स्टेशन लेवल फॉर डिससेमिनेटिंग पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। ठीक है, जो भी इनिशिएटिव्स कुछ पुलिस मतलब ना पुलिस स्टेशंस में कुछ इनिशिएटिव्स लेके आते हैं, ठीक है, उन इनिशिएटिव्स के बारे में लोगों को अवेयर करवाना इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ही ऑल्सो सजेस्टेड यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया फॉर डिससेमिनेटिंग एडवांस इंफॉर्मेशन। जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो गए, क्लैमिटीज़ हो गई, उनके प्रति क्या है, पहले से ही इंफॉर्मेशन, एडवांस इंफॉर्मेशन दे दी जाए सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए। लो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि हम क्या देखेंगे कि ज़रूरत क्या है वैसे अपने इंडिया को पुलिस रिफॉर्म्स की। हम यहाँ पे देखेंगे लो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो है। स्टेट पुलिस फोर्सेस के पास 24% क्या है, वैकेंसीज हैं। 181 पुलिस है पर लाख पर्सन इन 2016 की डाटा के हिसाब से देखें तो सिर्फ 181 पुलिस है पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, तो यानी कि रेशियो काफ़ी लो है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेंथ वाज 137 पुलिस। और यूनाइटेड नेशन क्या रिकमेंड करता है, 222 पुलिसमैन होने चाहिए पर लाख पॉपुलेशन। रिजल्ट ऑफ अंडर स्टाफिंग, पुलिसमैन बिल्कुल एक तो अंडर स्टाफिंग है, वैकेंसीज है, यहाँ पे जो पर्सनल्स हैं वो बहुत कम हैं, जिस वजह से जो एग्जिस्टिंग पर्सनल्स हैं उन पे क्या होता है, बर्डन रहता है, काम का बोझ रहता है, जिस वजह से उनकी कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है एंड इफेक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं हार्म हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं थ्रेट हो रहा है। Also leads to psychological distress and leads to pendencies of cases. Political superimposition, according to the police laws, both state and central police forces are under the control of political executives. ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पे दबदबा होता है वहाँ के विधायक का, कुछ एमएलए या एमपी का। तो ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि पुलिस के जो पॉलिटिशियंस हैं वही पुलिसमैन मतलब बन के बैठे हैं, नो। ये चीज़ आपको बोलनी है इंटरव्यू में कि पॉलिटिसाइजेशन को होने से रोकना है। Second Administrative Reforms Commission noted that 2007 that politicians unduly influenced police personnel for personal or political reasons.
ठीक है, वही मैंने बताया। जैसे कि आपने सिंघम 1 में देखा होगा, जब सिंघम आई थी तो उसमें क्या था, जयकांत शेखरे का दबदबा था किस पे, पुलिस स्टेशन पे, पुलिस लोगों पे, राइट। और भी जो पॉलिटिशियन जो उनका दबदबा वहाँ पे रहता था। तो हमें करप्शन, एक तो करप्शन है वहाँ पे, ठीक है, पॉलिटिशियंस का ये एक तो मसल एंड मनी पावर है, जिस वजह से करप्शन भी बढ़ रहा है, दबदबा भी बढ़ रहा है और लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। Colonial legacy to streamline the country's police administration after the revolt of 1857। उस एक्ट से उस जो रिवोल्ट हुआ था ना 1857 का, उससे डील करने के लिए 1861 के एक्ट को लाया गया है। जो कॉलोनियल लीगेसी है वो इंडियंस के खिलाफ थी। पुलिस एक्ट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि अब देखिए, एक इंडियन सोसाइटी ना एक इवॉल्विंग सोसाइटी है, चेंज हो रही है। अब 1857 जैसी तो सोसाइटी रही नहीं, क्राइम्स भी अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ रहे हैं। तो अब पहले जैसा रूल्स नहीं होने चाहिए, पहले जैसे क्रिमिनल लॉज नहीं होने चाहिए, राइट। इसमें भी चेंजेस लेके आने ज़रूरी है, इसे भी इवॉल्व करने की ज़रूरत है। तो जो पुरानी जो पुलिस सिस्टम के जो रूल्स हैं ना, वो अभी हमारे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। पब्लिक परसेप्शन कैसा है, सेकंड एआर से रिपोर्ट कहती है बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री इन्होंने पाया कि जो पब्लिक एंड पुलिस का रिलेशन होता है, ठीक है। पुलिस जो मतलब पब्लिक है वो क्या मानती है पुलिस को कि घूस लेते हैं, सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, राइट, इनएफिशिएंट है, पुलिस खुद ही मतलब एट्रोसिटीज़ करते हैं वीकर सेक्शंस पे। तो यहाँ पे ट्रस्ट मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिट। CAG audits for 2015-16 have found shortage in weapons among state police forces। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होता है, वेल इक्विप्ड पुलिस स्टेशन, वेल इक्विप्ड पुलिस फोर्सेस। वेल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, यानी कि उनके पास वेपन्स हो, उनके पुलिस स्टेशन में डिजिटाइजेशन हो, अपग्रेड हो, ये चीज़ें, राइट। चेंजिंग टेक्नोलॉजी, चेंजिंग पॉलिसिंग इन द नेक्स्ट डिकेड, डिजिटाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है, हाइपर कनेक्टिविटी हो रही है एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डेटा आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट। अब इससे रिलेटेड ना थ्रेट भी काफ़ी आ रहे हैं पॉलिसिंग में, जैसे कि बायो वेपन्स एंड साइबर अटैक। इससे भी डील करने के लिए पुलिस में रिफॉर्म्स होने ज़रूरी हैं। वे फॉरवर्ड देखेंगे, मेकिंग पुलिस स्मार्ट फोर्स, जीएस पेपर 2 में अगर कोई क्वेश्चन आता है पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड तो ये चीज़ आपको नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में। देयर इज़ अ नीड फॉर मेकिंग इंडियन पुलिस स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल। ठीक है, मोबाइल का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो ऐसा ना हो कि वो एक कहा जाता है ना कि घटना घट जाने के बाद पुलिस आती है, वो चीज़ ना हो। यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो होने ही ना दी जाएं। अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड रिलायबल, टेक सेवी एंड ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। टेक सेवी यानी कि जो मतलब एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका जो फॉर एग्जांपल एआई से देखिए कंसर्न भी हो रहा है, राइट। एआई को यूज़ कर रहे हैं क्रिमिनल्स क्राइम करने के लिए, बट एआई को ही यूज़ कर सकती है पुलिस किस चीज़ के लिए, जस्टिस देने के लिए, ठीक है, क्राइम को सोसाइटी से हटाने के लिए। वही तो मतलब टेक सेवी होना ज़रूरी है, वेल ट्रेंड होना ज़रूरी है पर्सनल्स का, ठीक है, पुलिस फोर्स का। Various stories indicate that when police officers treat citizens with dignity, allow them equal voice in interactions, they are guided by considerations of transparency। तो ये जो people का trust है कानून पे, उस पे एक उसे स्ट्रेंथन करता है। यहाँ पे कहते हैं जन भागीदारी आपको ऐड करना है, ठीक है, कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि कोई इनिशिएटिव आया तो पुलिस पहले क्या करे, लोगों से उनके मुद्दे जाने और उसी हिसाब से इनिशिएटिव्स लेके आए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, अपने
कंट्री के ओवरऑल पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं। प्रमोटिंग कम्युनिटी पॉलिसी involves police and community members working together to solve crime and crime related issue। ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो पुलिस है वो कोलैबोरेट करें कम्युनिटी मेंबर्स से। कम्युनिटी मेंबर्स मीन्स सिविल सोसाइटी, ठीक है। सिविल सोसाइटी से कोलैबोरेट करके क्राइम को एलिमिनेट करने में, क्राइम को सॉल्व करने में ध्यान दें। सेटिंग अप पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, यहाँ पे मॉडल एक्ट 2006 कहता है कि क्या करना है, एक कमेटी इस्टेब्लिश करनी है स्टेट पुलिस के लिए, जिसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होंगे, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। इन सबको इंक्लूड करते हुए क्या करना है, एक कमेटी इस्टेब्लिश करनी है। स्ट्रेंथनिंग साइबर पॉलिसी टू कम्बैट साइबर क्राइम, सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स ट्रांसनेशनल न्यू डिजिटल इन्वेस्टिगेटिव एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन की ज़रूरत है। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको समझना भी है। आंसर्स में अपनी कीवर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जितना इन डेप्थ एनालिसिस आपको देना है ना अपने आंसर में, उतना ही अपने आंसर से एग्जामिनर को जोड़े रखना है। उसके लिए आपको कुछ अट्रैक्टिव कीवर्ड्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स विल हैव टू बी अपडेटेड टू एडुकेटली कैप्चर साइबर क्राइम अक्रॉस द कंट्री, यानी कि जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उन्हें तो सबसे पहले उजागर किया जाए कि कहाँ कहाँ पे कितने साइबर क्राइम के केसेस आ रहे हैं। इससे डाटा से डील करते हुए क्या करना है, पुलिस फोर्स को आगे बढ़ना है। ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को टुगेदर होल्ड करके रखती है, इसीलिए इसमें पुलिस रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी हैं। सिंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, चीफ ऑफ द पुलिस इन द स्टेट इज़ अ पिवटल टू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उनका ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड प्रोसीजर से सिलेक्शन ज़रूरी है। अंडर रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का इन पुलिस फोर्स, ठीक है। क्रिएट अ रोड मैप फॉर इंश्योरिंग 33% ऑफ वुमेन इन पुलिस, जैसे कि अब लोकसभा वगैरह में क्या हो रहा है, जो लेजिस्लेचर्स हैं अपनी, उसमें क्या 1/3 रिजर्वेशन चाहिए वुमेन को। वैसे ही यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एडवाइस की है कि कम से कम 33% क्या हो, वुमेन का पार्टिसिपेशन हो इन पुलिस फोर्स। It will also recommend at least one all-women police station in each district। One all-women police station यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, महिलाओं के काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, ठीक है। और मेन से अगर बोलना हो तो महिलाएं एक तो हिचकती हैं, राइट, और दूसरा मेन भी उसके प्रति काफ़ी सेंसिटाइज नहीं किए गए हैं, ठीक है, सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ है। इसीलिए यहाँ पे ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। ऑल वुमेन होगा तो महिलाओं के मुद्दों को सुना जाएगा और सेंसिटाइज होके आगे कदम बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये एक इंक्लूसिविटी लेके आता है, महिलाओं का भरोसा पुलिस फोर्स में रहना चाहिए। तो ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस। क्या आपने एक पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ी, आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, और जो आप इधर उधर के जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप कौन सा फैक्ट आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कौन सी आप जो एग्जाम्पल हैं आप वो ऐसे में डाल सकते हैं, और कौन सा एनालिसिस आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, ठीक है। इंटरव्यू के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पुलिस रिफॉर्म्स पे पूछ लिया गया तो आप क्या क्या चीज़ बोलेंगे, आपके पास मटेरियल होना चाहिए। तो मिलते हैं कल। लेक्चर में था बस इतना ही, बाकी सारे जो भी एडिटोरियल्स मैंने देखे कुछ तो पॉलिटिकल हैं और कुछ काम के नहीं है। उसमें डाटा इतना माइन्यूट डाटा है कि वो आपके काम का नहीं है, आपको बिल्कुल माइन्यूट डाटा पे ध्यान नहीं देना।
तो मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के PDFs के लिए। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। PDFs के पीछे नहीं भागना है, आज ये PDF खुलनी चाहिए और आज ही बंद हो जानी चाहिए। ठीक है, लोगों को कलेक्ट करने दीजिए PDF। आप अपने नोट्स का कलेक्शन बनाइए, अपने नोट्स पे रिलाई करना है। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।